बंधुओं, अगर कुछ पास्टर पादरियाँ हमारे सनातन संस्कृति के खिलाफ बोल सकते हैं और हमारी भगवानों की निंदा कर सकता है, तो मैं भी उनकी बाइबल में क्या है, बाइबल के यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा, ये भी मैं सबको दिखा सकता हूँ। तो बाइबल में यहोवा परमेश्वर ये आदेश देते हैं, जो विपरीत संप्रदाय की मूर्ति पूजा है, जितने भी स्थान में वो अपनी देवताओं की उपासना करते हैं, भाई उनको पूरी रीति से नष्ट कर डालो, ये यहोवा परमेश्वर आदेश देता है बाइबल में। परंतु जिस परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को बनाया, पूरी प्राणी मात्र का पिता है, भाई वो दूसरे के ऊपर ऐसा कुदृष्टि कैसे डाल सकता है? अगर उन्होंने पूरी पृथ्वी को ही बनाया, पूरी प्राणी मात्र का पिता यहोवा ही है, तो भाई यहोवा परमेश्वर तो ऐसा नहीं कह सकता। और मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, किसी को बुरा लग सकता है, परंतु जो पास्टर पादरिया है भाई समाज में ऐसे भ्रांतियाँ फैलाना चाहता है, हर समय हमारे भारतीय संस्कृति पर ही सवाल उठाता है। और हम जब भी उनको एक सवाल करते हैं, भाई एक सवाल के जवाब उनके पास होता नहीं है, तो ऐसे पास्टर पादरियों को रास्ता दिखाना ही होगा। मैं उनको ये दिखाऊंगा कि भाई हमारे भारतीय संस्कृति से सवाल उठाना तो आसान है, परंतु जब तुम्हारे ऊपर सवाल आएगा तो तुम उसको झेल नहीं पाओगे। तो बंधुओं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बंधुओं, आज के वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगा, हमारे इस धरती पे ऐसा भी एक गॉड है जो अपने लोगों को बुलाने के लिए बार बार संदेश भेजते हैं। ये है निर्गमन की अध्याय 10 और उसकी आयत 1 से हम देखेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके और उसके कर्मचारियों के मन इसीलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखलाऊं, और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्टों में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच में प्रकट किया, जिससे तुम ये जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। देखिए, एक ही पक्ष में रहने वाला जो गॉड है भाई, वो इज़राइल देश का होके मिस्रियों को कैसे ठट्टों में उड़ाता है। देखिए, जो एक ही पक्ष में रहने वाला गॉड होता है ना भाई, उनके पुस्तक में ऐसी ही बातें हमें मिलेगा, क्योंकि जो यहोवा है वो ऑलमाइटी बिल्कुल नहीं है, वो सबका परमेश्वर है ही नहीं। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है। देखिए, ये आयत 3 है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि तू कब तक मेरे सामने दिन होने से संकोच करता रहेगा। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करे। तो बाइबल का जो यहोवा गॉड है ना, वो ज़बरदस्ती उपासना करवाता है। भाई मूसा से कहता है फिरौन के पास जाके कहो। फिरौन को बार बार बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश करते हैं, परंतु फिरौन एक ऐसा व्यक्ति हुआ अब्राहमिक रिलीजन में, भाई उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ना तो मैं यहोवा को जानता हूँ और ना ही मैं यहोवा से डरता हूँ। साफ साफ कह दिया कि यहोवा को मैं जानता ही नहीं। और यहाँ आयत 4 में देखिए, यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना दे, सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियाँ ले आऊँगा। भाई मेंढक से डराते हैं, टिड्डियों से डराते हैं, भाई कैसे कैसे बातों से फिरौन को डराने की कोशिश करते हैं। जो एक ही पक्ष में रहने वाला गॉड है भाई, उनका काम यही होता है। क्योंकि देखिए, परमेश्वर को तो हमारे यहाँ ऑलमाइटी कहा गया है कि वो कण कण में निवास करने वाला है। अगर आप भगवत गीता देखेंगे तो वहाँ भगवान ने भेदभाव किया ही नहीं। भगवान ने ऐसा कहा ही नहीं कि मैं तुम्हारा हूँ, भगवान ने ऐसा कहा ही नहीं कि मैं उस देश का नहीं हूँ, ऐसा नहीं कहा। भगवान ने ये कहा कि ये संपूर्ण जगत में मैं ही हूँ। भगवान ने ये कहा। भाई, जो एक देश को छोड़ के और किसी को जानता ही नहीं, वो परमेश्वर कैसे हो जाएगा? और वे धरती को ऐसे छा लेगी कि वो देखना पड़ेगी, और तुम्हारे जो कुछ भी आलो से बच रहा है, मतलब उजियाला से बच रहा है, उसको वे चट कर जाएगी, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उनको भी वे चट कर जाएगी। तो यहोवा गॉड ने बार बार फिरौन को धमकाने के लिए भाई कहीं मेंढक भेज देते हैं, कहीं टिड्डियाँ भेजते हैं, कई बार तो मूसा को भेज देते हैं कि जाओ जाके कहो फिरौन से ऐसा ऐसा यहोवा ने कहा है। परंतु यहोवा अपने लिए उपासना कराना चाहता है, अपने लिए प्रार्थना कराना चाहता है कि वे मेरी प्रार्थना करें। तो इसी प्रकार से जिन लोगों को फिरौन ने रोक के रखा था, उनको छुड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश किया, परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर सबका है। अगर उनसे कोई भी जगह छूट जाए ना, तो वो परमेश्वर ही नहीं है,
क्योंकि मनुष्य को श्रेष्ठ ज्ञानवान प्राणी कहा गया है और इस धरती के श्रेष्ठ प्राणी होने के नाते भाई इनको परमेश्वर नहीं माना जा सकता। जो एक पक्ष को छोड़ के और दूसरे किसी को देखना ही नहीं चाहता वो कैसे परमेश्वर हो सकता है? भाई ये भी तो विचार करना चाहिए ना। तो बंधुओं वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।